नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव आप सबका हमारे YouTube चैनल स्काई प्रॉपर्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे महिंद्रा सेज के ऊपर। तो सेज से बताने से पहले अपन सेज के बारे में एक बार थोड़ा सा जानेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये अपनी इंडिया गवर्नमेंट लेके आई। वो इसलिए लेके आई कि जो नई जो कंपनी जो आती हैं उनको जो प्रोसेस होता है उसको इस्टेब्लिश होने में उसका प्रोसेस का टाइमिंग कम लगे और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सके। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया इंडिया के अंदर और उसके बाद उसमें कंपनियां आने लगी। तो अपन सेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, द पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाय क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब कंपनियों को सहूलियत के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। सेज के रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ सेज, स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फॉर द सेटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस इन सेज, सिंगल विंडो क्लियरेशंस फॉर सेटिंग अप एंड सेज एंड सिंगल विंडो clearance for setting up unit and specific economic zone, single window clearation on matter of related to central as well as state government, simplified compliance procedure and documentations with an enhanced self certifications। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही इजी करने के हिसाब से सेज को डेवलप किया गया। अब बाकी इंडिया के अंदर और भी चीज हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, जैसे नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया और कंडाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कि कोलकाता के अंदर है। SEEPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बॉम्बे के अंदर है। कोची स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, मद्रास स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया और ये फालदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आया इसके बारे में अपन और डिटेल से बात करते हैं। वो इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों व्यूज आने वाले हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हम इसके डिटेल से इसके बारे में पता करते हैं। जयपुर के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से और अपने राजस्थान गवर्नमेंट को एक कोलैबोरेशन के दोनों ने मिलकर एक सेज को डेवलप किया। ये 2007 के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के नाम से इसको लाए गए। चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे की ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग के तहत इसको लाया गया। इसके अंदर महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट लिमिटेड ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और रिको ये दोनों मिलकर सेज को डेवलप किया। एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाते हैं सेज की, मतलब अभी जो करंट स्थिति है उसके अंदर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। कंपनियां अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग जोन के हिसाब से इसको 5 जोन के अंदर डिवाइड किया गया पूरा सेज को। इसमें से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो गया, पेट्रो कंपनी अभी रनिंग में काम कर रही है यहाँ पे। ये अमेजोन का वेयर हाउस बड़ा वेयर हाउस है, ये अभी चालू रोड है इसकी। ये जेसीबी का प्लांट है बड़ा। ये इन्फोसिस नगारो कंपनियां हैं यहाँ पे जो अभी रनिंग के अंदर काम करती हैं। ये डॉच बैंक जो अभी था। इसके अंदर मेन बात यह है कि एनवायरनमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसमें एनवायरनमेंट को लेके है जो नॉन पोल्यूशन कंपनियां हैं वही इसके अंदर एंटर करती हैं। अब इसकी लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट ये जयपुर के अंदर कहाँ पे है, वो महिंद्रा सिटी बिल्ड नियर NH48। ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है उससे बिल्कुल नज़दीक है और
3000 एकड़ के अंदर फैला गया है महिंद्रा सीज, जो 3000 एकड़ के अंदर फैला गया है, काफ़ी दूरी के अंदर है। और लोकेशन की बात करें तो ये 18 किलोमीटर पड़ता है अपने एयरपोर्ट से और 21 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। आर्किटेक्चर, इसका जो लेआउट प्लान है वो द लेआउट ऑफ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर हैज बीन planned by Jurong Consultants of Singapore. These consultants have been using efficient methods and approach developing Mahindra World City as a destinations conducting for international and domestic corporates. ये इसका मैप है। अब जैसे इसको जो हर कलर का है उसमें अलग अलग जोन के हिसाब से ये जोन बनाए गए हैं। ये जो अलग अलग कलर हैं अलग अलग जोन को, जैसे ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंपनी है, एक मतलब इंटरनेशनल कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी दोनों के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया है। जैसे ये जोन के हिसाब से बांटा गया है तो आईटी जोन हो गया, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स, अपैल्स हो गया, मतलब कि ये वस्त्र परिधान का अलग से डिपार्टमेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया। सम ऑफ द पोटेंशियल कंपनीज हैज बी ऑपरेशनल्स राइट नाउ, जो अभी यहाँ पे करंट के अंदर जो कंपनी काम कर रही है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैं उन्हीं के नाम बता देता हूँ। जेनपेक, नगारो, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, डॉच बैंक, गिरनार सॉफ्ट and Agro Granite Industries Limited, and currently approx 130 कंपनियां रनिंग के अंदर जो महिंद्रा सीज के अंदर काम कर रही हैं। सम ऑफ गुड न्यूज रिलेटेड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। अभी जैसे 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक राजस्थान रीजिंग डेवलपमेंट एक कार्यक्रम हुआ था अभी यहाँ पे, उसके अंदर तकरीबन 35 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर आने वाला है अगले 10 साल के अंदर। दो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है रहेगा। इसके अंदर महिंद्रा खुद और भी बहुत सारे एमओयूज इसके ऊपर हुए हैं। अभी जो महिंद्रा ने इसमें किया है वो करीबन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर वो लेके आ रहे हैं। Investment by the real estate and infrastructure company expected to generate employment and more than 2000 people in the state. तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होने वाले हैं।